Hello बच्चों, let's read the question. The question says coordination number of chromium in CrCl3 5H2O as 6. The possible volume of 1 molar silver nitrate needed to precipitate the chlorine in outer sphere in 200 ml of 0.1 molar solution of the complex is R. Write your answer as volume 1 plus volume 2 plus volume 3 and so on. इस क्वेश्चन में जो है हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, हमें कॉम्प्लेक्स जो है गैस करना है खुद ही. हमारे पास जो उन्होंने बताया कि जो क्रोमियम है वो जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है. उसमें जो है हमारे पास 3 क्लोराइड आयंस भी हैं एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है. हमने उसे एडजस्ट कर लेना है, खुद देखेंगे हम कैसे करते हैं. उन्होंने बोला है कि हम जब 1 मोलर जो है हम सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे तो हमें कितने वॉल्यूम जो है चाहिए, हमने पता लगाना है कि कितना वॉल्यूम हम यूज करेंगे सो दैट जो हमारा आउटर स्फीयर में जो क्लोरीन प्रेजेंट है हम उसको प्रेसिपिटेट कर सकें. तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना है? 200 ml ऑफ 0.1 m सोल्यूशन दिया हुआ है हमें कॉम्प्लेक्स का. लेट अस स्टार्ट. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट की बात करें तो हम जो है जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, सपोज करो हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो ये हमारा होता है इनर स्फीयर. दिस इज अवर इनर स्फीयर. और जो हमारे बाहर आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं आउटर स्फीयर. जो हमारे आउटर स्फीयर के जो भी हमारे पास एनायंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं हमारे, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनके हम प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं. उनके हम क्या कर सकते हैं? प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं. तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो इनर स्फीयर में कितने एनायंस प्रेजेंट है, आउटर स्फीयर में कितने एनायंस प्रेजेंट है. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में जो है हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया है वो कौन सा है? CrCl3.5H2O. हमारे कितने केसेस बन सकते हैं? फर्स्ट केस देखते हैं हम, केस 1. जब हमारे पास सारे के सारे जो है वाटर जो है अंदर होंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 है ना, तो 5 हो गए प्लस 6, एक क्लोराइड अंदर रह गया, 2 क्लोराइड हो जाएंगे हमारे बाहर. केस 1 हो गया. केस 2 में हम क्या करेंगे? हम जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे एंड जो है 2 जो है हम क्लोराइड आयंस लेंगे. तो हमारे पास जो एक क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा प्लस वाटर. अगर हम केस 3 की बात करें, केस 3 में हम क्या करेंगे कि हम तीनों के तीनों जो क्लोराइड है अंदर ले लेंगे, 3 वाटर हो जाएंगे हमारे पास, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. बाहर भी हमारे पास क्या होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे. अगर हम तीनों को AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तीनों को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, AgNO3, तो हमारे पास किस केस में जो है प्रेसिपिटेट्स हमें मिलेंगे? हमें फर्स्ट केस में भी प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, पीपीटीज ऑब्टेन्ड होंगी. सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड्स आयन बाहर है, यहाँ पे 1 क्लोराइड आयन बाहर है, तो यहाँ पे भी हमें पीपीटी मिलेगी, पीपीटी ऑब्टेन्ड. अगर हम थर्ड केस की बात करें तो क्या यहाँ पे कोई क्लोराइड आयन है आउटर स्फीयर में, तो हमारा ये जो है इसमें नो पीपीटी, तो हम ये केस कंसीडर नहीं करेंगे. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस ही राइज होते हैं, केस 1 एंड केस 2. अब हम देखते हैं कि इनमें कितने वॉल्यूम ऑफ AgNO3 हम यूज करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद केस 1. अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है? CrH2O5 Cl2. ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है. तो हमारे पास कितने मोल है इसके? हम 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं हम H2O5 Cl2. जब ये रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ AgNO3 के साथ, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा हमारा कॉम्प्लेक्स जो इनर स्फीयर है वो एज सच रहेगा. जो हमारा इनर स्फीयर है वो हमारे पास एज सच रहेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? NO3 नेगेटिव जो है हमारे पास, NO3 जो है हमारे पास नाइट्रेट वो काउंटर आयन बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ AgCl. हमारे पास क्या बन चुका है? 2 मोल्स ऑफ AgCl. ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. ये क्या है? हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है.
तो हम यहाँ पे जो है हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास है मोलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हमारे पास मोलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है कितनी है 0.1 मोलर। सेकेंडली वॉल्यूम कितना है हमारे पास कॉम्प्लेक्स का, कम हमने कितना लिया था 200 ml, हमारे पास कितना है 200 ml। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कॉम्प्लेक्स के, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1। अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा कौन सा सिल्वर नाइट्राइट, तो इसकी हमने कितनी मोलैरिटी ली है, मोलैरिटी ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मोलैरिटी है हमारे पास 1 मोलर है। एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 2 मोल्स यूज हुए हैं। और हमारे पास वॉल्यूम तो हमने निकालना है, वॉल्यूम को हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज्ड टू प्रेसिपिटेट कितना हुआ V1 है, वो हमने निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज करेंगे। जब हमने दो रिएक्टेंट्स को कंपेयर करना होता है, जब हम दो रिएक्टेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, M1V1N1 अपॉन इक्वल टू M2V2N2। हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, लिखेंगे M1V1 अपॉन N1, ये हमारे कॉम्प्लेक्स हो गया कोऑर्डिनेशन, विच इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, ये किसके लिए हो गया AgNO3 के लिए हो गया। हमने देखा था हमारे पास 0.1 मोलर था कॉम्प्लेक्स, 200 उसके 200 ml अपॉन हमारे पास मोल्स कितने थे 1। एंड हमारे पास जो 1 मोलर AgNO3 और V1 हमने निकालना है, जो एक्चुअल में हमने लिया था, हमने V1 एज्यूम किया था उसको, एंड V1 ml में आएगा हमारा, एंड हमारे पास 2 मोल्स थे। तो अब जब हम V1 को हम ml में निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, V1 निकाल रहे हैं हम 2 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 200, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 ml। हमारे पास V1 आ गया 40 ml। अगर हम सेकेंड केस देखें, केस 2 में जो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या था, जो हमने केस 2 में कॉम्प्लेक्स लिया था क्रोमियम, उसमें हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए थे, Cl2 बाहर एक Cl था। जब वो एक मोल जो है 1 मोल नाइट्रेट के साथ ही रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, CrH2O5 Cl4 सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, बाहर क्या आ जाएगा हमारा काउंटर आयन कौन सा आ जाएगा, नाइट्रेट आयन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा 1 मोल बन जाएगा AgCl का। हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे भी, M1V1 अपॉन N1 प्लस M2V2 अपॉन N2, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा AgNO3। हमारे कितने मोल्स थे हमारे कॉम्प्लेक्स के हमारे कितने मोल थे 0.1 मोल थे। वॉल्यूम कितना था उसका 200 ml था, अपॉन हमारे पास कितने मोल्स है, यहाँ पे कितने 1 मोल लिया है हमने, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू किसके इक्वल है, AgNO3 के कितने मोल्स लिए, मोलर लिए हमने 1 मोलर सोल्यूशन लिया है। वॉल्यूम V2 हमने निकालना है, यहाँ पे V2 कितना आएगा वो हम निकाल रहे हैं, और हमारे कितने मोल्स यूज हुए हैं यहाँ पे AgNO3 के 1 यूज हुए हैं, 1 आ गया। तो हमारा जो V2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास V2 कितना आ जाएगा, हमारे पास V2 आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 0.1, हमारे पास आंसर आएगा ml में, तो हमारे पास कितना आएगा 20 ml। कितने ml आ गया हमारा V2 20 ml। नाउ लेट अस मार्क द आंसर। अगर हम आंसर की बात करें तो हमने कैसे आंसर लिखना है अपना, V1 प्लस V2, क्योंकि हमारे पास 2 केसेस ही बन रहे हैं। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा 40 ml आया है, एंड सेकेंड वाले केस में हमारा कितने ml आया, वॉल्यूम 20 ml। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।